क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जाट मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 7 था, यानी कि भाई साहब एक वीक इस मूवी को कंप्लीट हो चुका है। तो एक वीक के अंदर कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है, आज डे 7 पर क्या हुआ, कल डे 6 पर क्या हुआ, कल डे 6 ट्यूसडे था तो कितनी ऑफिशियल कलेक्शन है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। और इसी वीडियो में केसरी चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग भी देखेंगे। यस मेरा भाई, आप में से अक्सर भाई लोग कहते हैं कि यार एक ही वीडियो में ज्यादा कुछ बता दिया करो, तो मैंने कहा एक ही वीडियो में हम जाट की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं, दूसरी साइड पे केसरी चैप्टर 2 की एडवांस बुकिंग भी देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे जाट से कि जाट का आज डे 7 था, बट पहले डे 6 पे जाएंगे, यानी कि कल भाई साहब क्या हुआ, कितनी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई। तो सबसे पहले मेकर्स की तरफ से कल भाई साहब, बल्कि कल नहीं परसों मंडे पे आओ, मंडे पे आया था 7.30 करोड़ एंड भाई साहब कल आया ट्यूसडे पर 6 करोड़। नाइट आवर्स में उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं आया, गिर गया 6 करोड़ की नेट कलेक्शन, जो कि अगर मैं सही बताऊं तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि गिर जाएगी। मैंने तो इससे ज्यादा, मैंने कहा था ऑलमोस्ट 7 करोड़ तक नेट कलेक्शन हो जाएगी, बट गाइज ये अच्छी खासी गिर गई। बट गाइज यहां पर अगर मैं 6 करोड़ को भी लेकर चलूं तो पहले 6 दिनों की जो नेट कलेक्शन हुई है मेकर्स के अकॉर्डिंग वो है 54 करोड़, 54 करोड़ की नेट कलेक्शन। और अगर मैं ग्रॉस बताऊं तो वो हुई है 65 करोड़। अब गाइज ट्रेड का भी डाटा देख लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में नो डिफरेंस मेरा भाई। सो यहां पर अगर मैं 6 दिनों का आपको डाटा बताऊं तो यहां पर 6 थोड़ा सा लाइट का गाइस प्रॉब्लम है, तो आप फेस कर लीजिएगा, आप सिर्फ सुनते जाएं मैं बोलता क्या हूं। ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब सेम टू सेम 6 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई और 6 दिनों के अंदर 53 करोड़ की नेट कलेक्शन, 63 करोड़ ग्रॉस, 8.10 करोड़ ओवरसीज, 71 करोड़ भाई साहब वर्ल्ड वाइड हो चुका है। कितना 6 दिनों के अंदर। अब ये तो 6 डेज का डाटा था। अब हम आ जाते हैं आज पे, यानी कि आज डे 7 था और वर्किंग डे का मोस्ट डेंजरस वर्किंग डे, क्योंकि वेडनेसडे है, इससे 2 पीछे वर्किंग डे आते हैं, 2 आगे आते हैं। अब जो 2 पीछे होते हैं मंडे ट्यूसडे, उन पे तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आ जाती है, लेकिन जो अगले होते हैं यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, उनका काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आज वेडनेसडे का देखते हैं। तो यहाँ पे भाई मैं स्टार्ट करूंगा ऑक्यूपेंसी से। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 6%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 11%। उसके बाद गाइस कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं इवनिंग ऑक्यूपेंसी की तो वो भी 10%। मॉर्निंग 6, आफ्टरनून 11, आफ्टरनून 11 एंड इवनिंग ऑक्यूपेंसी 10। यानी कि देखा जाए तो आज ऑक्यूपेंसी अच्छी खासी गिर चुकी है। और अगर मैं ओवरऑल ऑक्यूपेंसी की बात करता हूं तो वो आई है 9%। और अगर मैं शोज की भी गाइस बात करता हूं तो शोज भी गाइस अच्छे खासे आज ड्रॉप हो चुके हैं। मेरी लाइक भाई ऐसे सेंसर्स हैं तो ऐसे हाथ ऊपर करो तो भाई वो ऑन हो जाती है। तो खैर दोस्तों, अगर मैं फर्दर शोज की रिपोर्ट दूं तो शोज जैसे कल थे वैसे ही आज। अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आ जाऊं तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना मेरा भाई, तो एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं और अभी तक 2.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। देखो ये कम है, कम इन द सेंस इस वजह से कि अब डे 1 पर, सॉरी मंडे वाले दिन पर तो गाइस ऑलमोस्ट आ गया था। अगर मैं आपको बताऊं मंडे वाले दिन पर कितना आया था, मंडे देख लेते हैं एक दफा। मंडे वाले दिन गई 7.25 करोड़, अगले दिन भाई साहब ट्यूसडे पर 6 करोड़। अब गई उस हिसाब से अगर हम देखें तो आज लगभग 5.5 करोड़ चाहिए, लेकिन आता दिखाई दे रहा है 5 करोड़ या 5 करोड़ बिलो, जो कि सही नहीं है। यानी कि देखा जाए तो जात ना पहले डे 1 डे 2 डे 3 पर ठीक थी, संडे वाले दिन इसने बूस्ट पकड़ा, मंडे वाले दिन भी अच्छे गए, ट्यूसडे पे फिर ड्रॉप और आज वेडनेसडे पर भी अच्छा ड्रॉप। तो ये चीजें गाइस मुझे लगता है सही नहीं। और इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा कि कहीं ना कहीं केसरी चैप्टर 2 का बड़ा लेवल का इफेक्ट है। मैं अभी उसकी एडवांस बुकिंग भी आपको बताता हूं। केसरी चैप्टर 2 के जो गई एडवांस बुकिंग है वो भी अच्छी जा रही है, पर मैं उतना अच्छा भी नहीं बोलता, लेकिन उसके जो रिव्यूज हैं, उसकी अपडेट्स हैं यार, वो बहुत क्रेजी हैं। उनका इफेक्ट जाट की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे है। देख लो कि गाइस आज भाई मतलब कि मंडे वाले दिन 7.25, अगले दिन 6 करोड़, आज 5.5 आ जाए, लेकिन आज 5 या उससे कम आने वाला है, तो ड्रॉप आया है मेरा भाई। ये तो बात होगी ऑफ कोर्स आपको पता है जाट की। अब आ जाते
जाते हैं केसरी चैप्टर 2 पे। सो सबसे पहले केसरी चैप्टर 2 की हम एडवांस बुकिंग देख लेते हैं। तो अगर मैं आपको एडवांस बुकिंग बताऊं तो भाई अपडेटेड डाटा मैं आपको बता रहा हूं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं रात के 7 बजे या शाम के 7 बजे तक जाट की भी अपडेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और केसरी चैप्टर 2 की भी अपडेटेड एडवांस बुकिंग। आज डेट है गाइस, क्या डेट है, 16 अप्रैल। अब कल का दिन है सिर्फ अक्षय कुमार के और केसरी चैप्टर 2 के पास। परसों इस मूवी ने लैंड करना है। सो अगर मैं उस हिसाब से चलूं तो गाइस अभी लगभग 2300 शोज पर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब ठीक है, अच्छी शोज है, क्योंकि आज ही बुकिंग ओपन हुई है। तो कल मैं मॉर्निंग में जब अपडेटेड डाटा आपको बताऊंगा ना, तो उसमें हमें फर्दर क्लियर होगा कि शोज में कितना जंप आया। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो शोज ठीक हैं। अगर मैं इसके बाद टिकट्स प्राइस बताऊं, 236 की एवरेज टिकट प्राइस, जो कि ठीक है, मैं इसको भाई अच्छा ही बोलूंगा। लगभग भाई साहब अगर मैं टिकट सोल्ड आउट की बात करूं, 7,100 टिकट से सोल्ड आउट हो चुके हैं। अगर मैं बॉक्स एडवांस बुकिंग बताऊं तो अभी रात के 7 बजे अपडेटेड डाटा 25 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कितना? 25 लाख की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट्स। विद ब्लॉक सीट्स गाइस अगर मैं बताऊं 1.50 करोड़। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। अभी सिकंदर के टाइम भी विदाउट ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग इतनी ज्यादा नहीं, विद ब्लॉक सीट्स भाग रही है। जाट के टाइम भी विदाउट ब्लॉक सीट्स इतनी तेज नहीं, विद ब्लॉक सीट्स भाग रही है। नाउ केसरी चैप्टर 2 के टाइम भी विदाउट ब्लॉक सीट्स नहीं भाई साहब, विद ब्लॉक सीट्स भाग रही है। तो आई डोंट नो कि गाइस इसके बैकग्राउंड पे क्या रीजन है। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जरूर बताना है। इसके बाद गाइस मैं फर्दर चलूंगा कि कितने शोज फुल हो चुके हैं, कितने फिलिंग फास्ट है या क्या रिपोर्ट है, मैं रीजन वाइज आपको बताऊंगा। सो दिल्ली एनसीआर के अंदर 275 शोज पे 6 फिलिंग फास्ट 2 फुल। देखो अच्छा रिस्पॉन्स है, जात का नहीं था इतना। मतलब कि जात के शोज बहुत ज्यादा थे लेकिन स्टार्टिंग में फिलिंग फास्ट फुल बहुत कम थे। तो इसके तो 275 और अभी ये अपडेट होकर आएंगे कि इतने फिलिंग फास्ट इतने फुल हैं। सो 275 शोज पे 6 फिलिंग फास्ट 2 फुल। उसके बाद सॉरी ये दिल्ली एनसीआर का था। अगर मुंबई की बात करूं 282 शोज पे 1 फुल। उसके बाद पुणे की बात करूं 120 शोज। बेंगलुरु में आ जाऊं तो 125 शोज। उसके बाद गाइस अगर मैं आ जाता हूं यहां पर हैदराबाद में, तो हैदराबाद में 32 शोज, कोलकाता में 109, अहमदाबाद में 154। यानी कि अगर मैं शोज की रिपोर्ट देखूं तो वो हमें एक्चुअली में गाइस कल मॉर्निंग में पता चलेगी कि इतने शोज पे इतने फिल्म फास्ट फुल है। लेकिन अब आ जाओ डे 1 प्रेडिक्शन पे केसरी चैप्टर 2 की। केसरी चैप्टर 2 का बजट बहुत बड़ा है, 150 करोड़ बजट मिनिमम है। और मैं अगर सही बताऊं तो वो जो 200 करोड़ वाली रिपोर्ट थी ना यार, वो भी मतलब अब मैं क्या बोलूं। लेकिन अगर 150 करोड़ भी हम लेकर चलते हैं तो भाई डे 1 पे डबल डिजिट ओपनिंग चाहिए। बट अब भी मुझे डबल डिजिट में ओपनिंग आती नहीं दिख रही है। मुझे अगर मैं बोलूं कि 6 to 7 अभी करंट एडवांस बुकिंग को देकर, रिव्यूज अच्छे हैं, अर्ली रिव्यूज, मूवी का बज़ बड़ा तगड़ा है, पब्लिक एक्साइटेड भी है। लेकिन ऐसा लगता है कि पब्लिक रिव्यूज का वेट कर रही है। तो डे 1 पे अब भी एडवांस बुकिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मुझे नहीं लगता कि केसरी चैप्टर 2 डबल डिजिट में ओपनिंग ले पाएगी। लेनी चाहिए, बजट बहुत बड़ा है। क्योंकि गाइस देखो आगे ग्राउंड जीरो है, उसके बाद फिर रेड 2 बाकी है, फिर भाई साहब भूतनी और भी मूवीज हैं। तो कहीं ना कहीं केसरी चैप्टर 2 को गाइस मैं कहता हूं कि बड़ा ना डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। तो अब आप कमेंट्स में बताएं कि भाई साहब आप इस वीकेंड पर जाट देखेंगे या फिर केसरी चैप्टर 2। यानी कि आपको अगर मूवी देखने का मौका मिले तो आप कौन सी देखेंगे। आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज मुझे जरूर बताइएगा। ये बताने से काफी चीजें क्लियर होती हैं कि हाँ भाई इस मूवी का ये बज़ है, इस मूवी का ये बज़ है, इस मूवी को लेकर इतनी पब्लिक एक्साइटेड है, इसको लेकर इतनी एक्साइटेड है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।